जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। आओ कपास उगाओ किसानों, आओ कपास उगाओ। जांच करा के मिट्टी की तुम करो खेत तैयार प्रमाणित। उन्नत बीजों से हो बेहतर पैदावार, सही यंत्र से समुचित गहराई में ही इसको बोना। देखना तब तुम उपजेगा हर खेत खेत में सोना। खाद संतुलित जरूरी सिंचाई से पैदावार बढ़ाओ किसानों। कीटनाश करने को अब तुम IPM अपनाओ किसानों। आंगन में सूरज चमकेगा, खेत खुशी के गाओ किसानों, पैदावार बढ़ाओ। अब पूरा हो हर अरमान, माला माल हो जाए किसान। अधिक जानकारी के लिए 1551 पर निशुल्क फोन करें। ये है कृषि दर्शन। जय किसान जय राजस्थान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्तमान समय सूचना क्रांति का है और इस सूचना क्रांति के दौर में हमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ढेर सारी कृषि सूचनाएं जुटानी होंगी। आज हम ग्लोबल गांव की अवधारणा पर चलने की बात करते हैं, लेकिन इस पूरे ग्लोबल गांव में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, अपने आप को सम्मान दिलाने के लिए और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें ढेर सारी कृषि सूचनाएं जुटानी होगी। मेरा आपसे कहना यही है कि आपकी पहुंच में जो भी कृषि सूचना के माध्यम हैं, उन माध्यमों का आप पूरा लाभ उठाइए। हम ढेर सारी कृषि सूचनाएं इकट्ठी कर लें और फिर उनको हम अपने व्यवसाय में काम में लें, तभी हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। और फिर आपके पास तो सूचना क्रांति का एक मजबूत हिस्सा, एक बहुत ही सशक्त माध्यम कृषि दर्शन आपके साथ है, जो हर कदम पर आपका साथी है, आपका हमसफर है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे जो लेकर आता है खेती से जुड़े हुए ढेर सारे मुद्दों की जानकारी। आज भी हम कुछ ऐसी खास जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि पत्रकारिता और उन्नत खेती की, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कृषि दर्शन। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत सत्कार और सुशीला की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उड़ती चिड़िया मार गिराना सबके बस की बात नहीं, तेज हवा में तीर चलाना सबके बस की बात नहीं, और तपते सूरज से आंख मिलाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन मेरे किसान भाइयों की बस की बात है। आप जानते हैं ना कि मेहनत का दूसरा नाम किसान है। मेहनत के बिना खेती करना एक सपने के बराबर है, एक कल्पना है कोरी। तो हमारे किसान भाई जो मेहनत करते हैं उसमें हम थोड़ी सी कमी कर सकते हैं और चिंता भी कम कर सकते हैं। बताइए किससे? अरे भाई जानकारियों से। और जानकारी के लिए हाजिर हैं हम लेकर आपका कृषि दर्शन। ये है कृषि दर्शन। दोस्तों, जहां बोलकर किसी काम को करके भी सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, और जो काम हम कर रहे हैं उसके क्या परिणाम हमें मिले हैं, हम आगे क्या करें कि उसके हमें सार्थक परिणाम मिले, और हमारे जो कार्य हम कर चुके हैं उनकी समीक्षा जहां होती है वो होती है कार्यशाला। ऐसी ही कार्यशाला कृषि पत्रकारिता की भी हुई है। तो आइए देखते हैं एक झलक और समीक्षा करते हैं हम भी, क्योंकि हम भी तो इसका एक हिस्सा हैं। तो आइए देखते हैं कृषि पत्रकारिता की कार्यशाला की एक झलक।
जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि पत्रकारिता की और उन्नत खेती की। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं हमारे किसान भाई बहनों से कि वो कृषि पत्रकारिता के बारे में क्या जानते हैं, उनकी क्या सोच है, कितनी अपेक्षाएं रखते हैं कृषि पत्रकारिता से और क्या वो और कुछ चाहते हैं कि कृषि पत्रकारिता के माध्यम से उनका हित हो, उनका लाभ हो। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी राय। राम राम जी। राम राम सा, राम राम क्या सा। हालचाल है? बस ठीक है साहब, मजे कर रहे हैं। आपको मालूम है आपके यहाँ कुछ कृषि पत्रकार आए हुए हैं? हाँ, आए हुए हैं साहब, हमारे बीच में हैं। आप क्या जानते हैं कृषि पत्रकार क्या काम करते हैं? कृषि पत्रकारिता का मतलब यह है कि साहब खेती को इस मीडिया से जोड़ना। तो कृषि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? बस यही समझते हैं भाई, जो हमारी खेती की जो बातचीत है वो सारे विश्व में फैलाई जाए, सब लोगों को नॉलेज में लाया जाए, सबके ज्ञान में लाया जाए, ये चीज़। तो अभी जो फिलहाल जो कृषि पत्रकारिता चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं साहब। कैसे संतुष्ट है, थोड़ा बताइए क्या क्या कर रहे हैं कृषि पत्रकार फिलहाल? ये अभी जो आज का जो माहौल देखा, इसमें हमने अपनी सारी फसलें बताई, सब तरह के पेड़ बताए, जो आज की जैविक खेती है इसके बारे में बहुत कुछ बातें की, बहुत कुछ नॉलेज लिया, इनको हमने सिखाया भी, इनसे हमने सीखा भी। तो अभी जैसे आपने इन्हें सिखाया भी और इनसे सीखा भी, तो क्या आप चाहते हैं कि कृषि पत्रकारिता के माध्यम से उन माध्यमों के साथ जो कृषि पत्रकारिता में है संवाद स्थापित हो किसान का? हाँ, जरूरी है साहब। क्या फायदा होगा उससे? इससे क्या है कि जो यहाँ का ज्ञान है दूसरे इलाके में जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, वहाँ लोग सीखेंगे, तो ये इसमें ज्ञानवर्धन होगा साहब। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसान कृषि पत्रकारिता के जो माध्यम है उनसे जुड़ना चाहे तो क्या करे उसके लिए? ये आपसे संपर्क करना पड़ेगा, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो दफ्तर वगैरह हैं, वहाँ से संपर्क करना पड़ेगा और दोनों का आदान प्रदान करता पड़ेगा। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, आप हम तक पहुँचाएंगे, तो इस तरह से तालमेल बैठता रहेगा। तो आप कृषि पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किसान तक पहुँचे, उसकी समस्या जाने? हाँ, ये जरूरी है साहब। हम जो कर रहे हैं, हमारे सामने जो दिक्कतें हैं वो आप दूसरे आदमियों को नॉलेज में डालें, दूसरे आदमी हमारी उसमें क्या सहायता कर सकते हैं, ये इस ढंग से ये आपस में तालमेल बैठेगा। खेती से संबंधित जानकारी किसान के पास समय समय पर पहुंचाने, चाहे वह दूरदर्शन के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे पत्र के माध्यम से हो, पहुंचाना ही कृषक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? गोविंद साय शर्मा। गोविंद जी, अभी कुछ कृषि पत्रकार आपसे आकर मिले जी। क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने ये बताया, जैविक खेती के बारे में बताया है। बोले आप रासायनिक खेती पैदा करते हो या जैविक? हमने ये एक तो बाजरा बताया ये सामने, वही भी जैविक खेती से है, ये गोभी भी जैविक खेती से है और ये मक्का भी जैविक खेती से है, ये बात बताई है उनको। अच्छा। और आपने उनको क्या बताया? ये इसी बारे में बताया, खेती के बारे में, जैविक खेती के लिए। कृषि रासायनिक से करते थे, 2-3 साल हो गई, हम अभी जैविक से काम करते हैं और फसल भी अच्छी होती है हमारी, और हर छठे महीने हम जैविक काम में लेते हैं। तो आपके पास के अंदर भी हम जैविक ही खाद काम में लेते हैं। अभी आपके पास कृषि पत्रकार आए, तो क्या आप जानते हैं कि कृषि पत्रकार क्या करते हैं? वो तो जो लेते हैं कृषि पत्रकार है, जो ये अखबारों में जो संवाददाता वो निकलाते हैं। उस राम राम जी। राम राम साहब। राम राम साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराम है, गांव बगवाड़ा है, तहसील आमेर है, जिला जयपुर है। शिवराम जी, आपके यहाँ कृषि के पत्रकार आए हुए हैं, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता क्या है? ये कृषि पत्रकारिता ये है कि ये सब जगह इस समाचारों के माध्यम से हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले, पैदावार बढ़ाएं। हम तो पत्रकारिता इसी को मानते हैं, मतलब इससे ज़्यादा पैदावार हो और ये समाचार के माध्यम हमारी बात पूरी हिंदुस्तान में पहुँचे। अच्छा, जो समाचार के माध्यम है, जैसे पेपर है, टीवी है, रेडियो है, इनमें सबसे ज़्यादा आप किसको देखते हैं, किसको पसंद करते हैं? मैं जो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता है कृषि का, उसको पसंद करता हूं, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी तरह से बात को समझाई जाती है, इसलिए उसको पसंद ज़्यादा करता हूं मैं। ये है कृषि दर्शन। भाई यहाँ कैसे? बीज लेने, अब की तिलहन बोना है। सुना है सोयाबीन मूंगफली जैसी तिलहनों से अच्छी आमदनी है। प्रमाणित बीज ले रहे हो ना? वो क्या है?
प्रमाणित बीज उन्नत गुणवत्ता और अंकुरण दर के लिए टेस्टेड होते हैं। अच्छा, बेहतर पैदावार के लिए 3 और बातों का भी ख्याल रखना। वो क्या? बुआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक और जैव उर्वरकों से उपचारित करना, संतुलित रासायनिक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना, जरूरत हो तो जिप्सम भी डालना और समेकित कीट प्रबंधन भी करना। ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, एक बात और, अगर जरूरी हो तो कीटनाशक का उपयोग करना, वर्षा में देरी हो तो सिंचाई जरूर करना। अधिक जानकारी के लिए 1551 पर निशुल्क फोन करें। ये है कृषि दर्शन। साथियों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि पत्रकारिता और उन्नत खेती। अब आप जरा सोचिए कि कागज पर चलने वाली कलम का हमारे खेतों पे चलने वाले हल से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। संबंध है और बहुत ही तगड़ा संबंध है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं घर पर बैठे बिठाए फला खेत में क्या खेती हो रही है, क्या फसल बोई जा रही है और उस फसल में कौन से उर्वरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबकी खबरें हमें लगती है पत्र पत्रिकाओं के द्वारा। तो घर बैठे जो हमें पत्र पत्रिकाएं प्राप्त होते हैं, इनके जो पत्रकार हैं हमारे, वो क्या सोचते हैं हमारी उन्नत खेती के बारे में, उन्हें कितना ज्ञान है और उनकी आज की क्या सोच है, किसानों को वो कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। कृषि पत्रकारिता तभी बनेगी मिसाल जब किसान होगा खुशहाल। बनकर दर्पण कर सके तुम अपना महत्व जता देना, नित दिन उन्नति पथ पर बढ़े कृषक तुम ऐसा मार्ग बना देना। उन्नत कृषि देश का सम्मान, किसानों को शिक्षा देकर बनेगा कृषि दर्शन महान। कृषि को दे नए आयाम, कृषि पत्रकारिता का है ये काम। देना है सबको ये गुरु ज्ञान, गांव-गांव चलाना है जैविक खेती का अभियान। समग्र भारत इसमें समाया जिसने जैविक खेती को अपनाया। देना है सबको ये ज्ञान, गांव-गांव चलाना है जैविक खेती का अभियान। कृषि दर्शन ने अभियान चलाया, पत्रकारों ने इसे बढ़ाया। वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर आधुनिक तरीकों से की जाने वाली जैविक खेती ही उन्नत खेती है। जैविक तकनीक के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना ही उन्नत कृषि है। क्या आप जानते हैं उन्नत कृषि क्या है? जी नहीं। मैं बताती हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कृषि की उत्पादकता में सुधार करना ही उन्नत कृषि है। फसल की उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि ही उन्नत खेती है। जिसमें जैविक तत्वों की प्रधानता हो वही उन्नत खेती है। उत्पादन में वृद्धि ही तथा जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न हो वही उन्नत खेती है। प्रकृति से जुड़ी जैविक कृषि ही उन्नत खेती है। प्रकृति के साधनों को अपनाकर गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाना ही उन्नत कृषि है। उन्नत खेती का यह आधार जैविक कृषि का हो प्रसार। किसान भाइयों, उन्नत कृषि अपनाइए, दुगना उत्पादन और दुगना लाभ पाइए। किसान भाइयों, अगर आपको देश और समाज के साथ चलना है तो उन्नत कृषि अपनाना है। किसान भाइयों, उन्नत कृषि अपनाओ और अपने जीवन को उन्नत बनाओ। किसान भाइयों, उन्नत कृषि अपनाइए, पैदावार बढ़ाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। किसानों तक यह संदेश पहुंचाना है, उन्नत कृषि को अपनाना है। खेती धनी सेती, इको मतलब उन्नत खेती। जैविक खेती को अपनाना है, कृषि पत्रकारिता से ये संभव बनाना है। कृषि पत्रकारिता का मूल आधार बढ़ती जागरूकता, बढ़ता संचार। कृषि दर्शन का बढ़ता प्रसार, उन्नत खेती का बने आधार। उन्नत खेती अपने उपज से अच्छी मेहनत से जो उपज करें वो उन्नत खेती होती है। किसान अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अच्छी खेती कर सकें। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना ही उन्नत खेती है। समस्त पौष्टिक तत्वों को लिए हुए जो पैदावार तैयार हो उसी को उन्नत खेती कहते हैं। अधिक पैदावार और पौष्टिक तत्वों से भरपूर खेती ही उन्नत खेती है। किसानों के लिए उन्नत खेती उसी को कहते हैं जो किसानों को भरपूर लागत के अनुसार लाभ मिले। स्वास्थ्यवर्धक पैदावार ही उन्नत खेती है। आओ किसानों देखो भाया, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। ये है कृषि दर्शन। दोस्तों, अभी हमने विचार
विचार जाने किसानों के भी और साथ ही कृषि पत्रकारों के भी कृषि पत्रकारिता के बारे में। और अब हम जानते हैं कि मीडिया विशेषज्ञ क्या कहते हैं आज की कृषि पत्रकारिता के बारे में, कौन सा स्वरूप फिलहाल हमारे सामने है और ये कृषि पत्रकारिता आने वाले समय में कहाँ पहुँचने वाली है। फिलहाल कृषि पत्रकारिता के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं और किसान के हित में किस तरह से ये लाभकारी हो सकती है, इन सभी मुद्दों की जानकारी लेते हैं हमारे मीडिया विशेषज्ञों से कि क्या कहते हैं वो। किसान भाइयों, दूसरी हरित क्रांति के इस दौर में आज उन्नत कृषि की देश भर में चर्चा की जा रही है। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आज जहां देश आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर है, वहीं अब इस बात पर भी विचार किया जाने लगा है कि जो अन्न उत्पादन देश में किया जा रहा है गुणवत्ता की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण हो। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि इस उन्नत कृषि तकनीक को विकसित करने के लिए या उन्नत कृषि की स्थितियों का माहौल बनाने के लिए हम क्या करें। निश्चित रूप से इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे किसान भाइयों को है। किसान भाइयों को भी ये प्रयत्न करना होगा कि इस आधुनिक युग में जहाँ तकनीक का तेज़ी से विस्तार और विकास हो रहा है, तो हमारे किसान भाई भी उन सारी तकनीकों को समझ सकें और जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में नई प्रगति, नए आविष्कार, अनुसंधान हो रहे हैं, उनका भी वो उपयोग कर सके। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि किसान भाई इन सारी सूचनाओं को, इन सारी तकनीक की जानकारी कैसे प्राप्त करें। इस तकनीक की जानकारी देने का सबसे सशक्त माध्यम है हमारे संचार माध्यम। सौभाग्य से संचार माध्यमों का भी इस समय तेज़ी से विकास हो रहा है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो है, चाहे टेलीविज़न है। इन तीनों क्षेत्रों में काफ़ी बहुआयामी विकास हो रहा है। जहाँ संचार माध्यम विकसित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी शोध अनुसंधान का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और वहाँ इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उस शोध अनुसंधान का लाभ सीधे सीधे किसानों को मिल सके। अब समस्या ये आती है कि जो विश्वविद्यालयों में शोध हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, कृषि वैज्ञानिक जो नए अनुसंधान कर रहे हैं वो किसानों तक किस तरह से पहुँचाएँ। इसका एक सबसे अच्छा आधार हो सकता है हमारे संचार माध्यम। इसलिए किसान भाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वो जिस तरह की भी उनकी वहाँ की गांव की स्थितियां हैं, यदि वहाँ अखबार आ रहे हैं, क्योंकि साक्षरता जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हमारा किसान भी अब पढ़ने लगा है, तो पढ़ाई के साथ साथ वो सीधा अखबारों से जुड़ सकता है। आज अखबारों में इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इस प्रकार के परिशिष्ट प्रकाशित किए जाएँ, इस तरह की सामग्री छापी जाए, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में या उन्नत कृषि के क्षेत्र में जो नई प्रगति हो रही है, नई सूचनाएँ मिल रही हैं, उनको हम किसानों तक पहुँचाएँ। इसी तरह से रेडियो और टेलीविज़न पर भी जो हमारे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, विशेषकर मेरा संकेत, आकाशवाणी और दूरदर्शन जो एक प्रकार से लोक प्रसारण सेवाओं के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे किसान भाइयों के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगभग प्रतिदिन ही प्रसारित किए जा रहे हैं। ये है कृषि दर्शन। आइए अब करते हैं अंत में मनोरंजन। मैं तो हेल फूल में रहेगी रे, झूला पाछे दही पपून लेगी रे, मारो सुसरो गजब की कर गो रे, ढाई मन की लाप सीधा ठोकर दे गो रे, मारो सुसरो गजब की कर गो रे, ढाई मन की लाप सीधा कर में दे गो रे, मारी सासू गजब की करगी रे, ढाई मन की लाभ सी कल्ली खागी रे, मारी सासू गजब की करगी रे, ढाई मन की लाभ सी कल्ली खागी रे। ये है कृषि दर्शन। साथियों, हमें उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, लेकिन आप इस कार्यक्रम को कितना पसंद कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा लगा, ये हम तभी जान पाएंगे जब आपके सुझाव, आपके विचार हम तक पहुंचेंगे। तो लिख भेजिए अपने मन की बात अपने कागज़ में और हम तक पहुंचा दीजिए। आपके सुझाव, आपके विचार इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाएंगे। तो सुशीला जी, चलने से पहले पता बता दिया जाए किसान भाइयों को। बिल्कुल साहब, ढाणी ढाणी गांव गांव गली गली कृषि दर्शन की टीम चली, लेकिन मेरे किसान भाइयों अब तक ना आपके मन की बात पता चली, और आपके मन की बात पता चल सकती है हमें चिट्ठी के द्वारा। तो लिखो, मांडो, मारो पतो, कृषि दर्शन दूरदर्शन जयपुर, दोबारा कृषि दर्शन दूरदर्शन जयपुर। तो अगली बार होंगे हम
आपके गांव। राम राम, जय किसान, जय राजस्थान। आओ किसानों तुम सब आओ, बढ़िया सी दलहन उपजाओ। मिला जरूरी जैविक खाद, वो बीज उपचार के बाद। उन्नत बीज हमेशा बोना, तब धरती उगलेगी सोना। सही समय पर उचित सिंचाई, खेतों में रंगत ले आई। फसल को कीटों से भी बचाना, IPM पद्धति अपनाना। ये सब तुम कर लोगे अगर, तब दलहन होगी बेहतर। हर किसान का बदला जीवन जब से उसने बोया दलहन। अधिक जानकारी के लिए 1551 पर निशुल्क फोन करें।